आज गुल्ली बुल्ली और शॉन जंगल के रास्ते से बाबा के घर जा रहे हैं। तभी अचानक से गुल्ली को एक चमकता हुआ रॉक दिखाई देता है। गुल्ली कहता है, अरे बुल्ली, उस रॉक को देखो, इसमें से तो लाइट आ रही है। बुल्ली कहता है, लगता है ये कोई मैजिकल रॉक है। शॉन कहता है, पर ये जंगल में क्यों पड़ा है, कहीं ये कोई जाल तो नहीं है। गुल्ली उस पत्थर को उठाता है और तभी जंगल का माहौल डरावना हो जाता है। आसमान में काले बादल आ जाते हैं और ट्रीज के बीच में से एक अजीब सी आवाज आती है, मुझे छोड़ो, वापस जाओ। शॉन कहता है, ये आवाज कहां से आ रही है। बुल्ली कहता है, वो देखो, वो पेड़ चल रहा है। और ये कोई और नहीं, ट्री मैन है। उसके हाथ डालियों के बने हुए हैं और पूरा शरीर एक पेड़ से बना हुआ है। ट्री मैन कहता है, मैं हूँ ट्री मैन, जंगल का रक्षक। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह खतरनाक है। गुल्ली कहता है, खतरनाक? लेकिन क्यों? ट्री मैन कहता है, दरअसल डीमन किंग ने मुझे एक श्राप दिया है। वो जंगल की एनर्जी खींचकर अपना राज बनाना चाहता है। ट्री मैन अपनी शक्तियों से उस डीमन किंग को दिखाता है। डीमन किंग एक खतरनाक सा विलन जंगल के बीच एक डार्क क्रिस्टल को एक्टिवेट कर रहा है। जंगल की सारी एनर्जी मेरी हो जाएगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और तभी वहां बाबा आ जाते हैं। बाबा ये देख रहे होते हैं। बाबा कहते हैं, हम तुझे रुकेंगे डीमन किंग। और गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा की तरफ देखते हैं। शॉन कहता है, बाबा हम आप ही के पास आ रहे थे। गुल्ली कहता है, क्या आप इस डीमन किंग को पहले से जानते हो बाबा? मुझे मेरे गुरुजी ने आदेश दिया है कि मुझे डीमन किंग को हराना है। ट्री मैन कहता है, तो बाबा प्लीज मेरा श्राप भी खत्म कर देना, मैं एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं, ठीक है ट्री मैन। और गुल्ली बुल्ली, बाबा और शॉन जंगल के अंदर जाने लगते हैं। और थोड़ी दूर चलते ही इन लोगों को रास्ते में एक गड्ढा दिखाई देता है और बुल्ली उस गड्ढे के पास जाता है और एक वाइन बुल्ली को पकड़ लेती है। बुल्ली कहता है, बचाओ, ये वाइन मुझे अंदर खींच रही है। बाबा अपनी शक्तियों से उन वाइन पर हमला करते हैं और बुल्ली पीछे आ जाता है। बाल बाल बचा मैं तो। और तभी वहां पर राक्षसी प्लांट्स आ जाते हैं। गुल्ली कहता है, ये प्लांट जिंदा हैं, सबसे बच के रहो। शॉन कहता है, ये लगता है हमें खाने वाले हैं। लेकिन यहां पर तो रॉड आ चुका है। रॉड कहता है, मेरी फ्रीजिंग पावर्स का काम आ ही गया। रॉड कहता है, चलिए यहां से निकलते हैं, इससे पहले देर हो जाए। और गुल्ली बुल्ली, बाबा, शॉन और रॉड डीमन किंग को ढूंढने आगे निकलते हैं। और इनकी टीम एक दलदल के पास पहुंचती है। यहां सिर्फ कीड़े मकोड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। रॉड कहता है, कहीं ये दलदल तो नहीं बाबा? गुल्ली कहता है, मैं देख कर आता हूं। और गुल्ली का पैर दलदल में फंस जाता है। गुल्ली कहता है, बाबा मैं तो यहां फंस गया, ये दलदल मुझे नीचे खींच रहा है। शॉन कहता है, मैंने बोला था क्या जाने को, थोड़ा दिमाग तो लगाया होता तुमने गुल्ली। मेरा हाथ पकड़ो गुल्ली। शॉन कहता है, गुल्ली और बुल्ली, वो देखो दलदल में, वो क्या है? दलदल के अंदर से एक बड़ा मगरमच्छ निकलता है। लेकिन तब तक बुल्ली गुल्ली को खींच लेता है। गुल्ली कहता है, मैंने तो सोचा था मैं मारा ही जाऊंगा। बुल्ली कहता है, शुक्र है मैंने तुम्हें खींच लिया। शॉन कहता है, चुप रहो, वो अभी यहीं पर है। लेकिन क्रोकोडाइल मॉन्स्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी उस मॉन्स्टर का सिर दोबारा ऊपर आता है। बाबा कहते हैं, हिलना मत, वो हम पर अटैक कर सकता है। लेकिन तभी उस क्रोकोडाइल के पीछे कई सारे और भी क्रोकोडाइल्स आने लगते हैं। रॉड कहता है, ये क्या बाबा, ये तो एक नहीं बहुत सारे हैं। शॉन कहता है, लगता है हमारा अंत आने वाला है बाबा। दलदल के किनारे एक अजीब सी खामोशी छाई थी। बुल्ली कहता है, बाबा ये हिल क्यों नहीं रहे? गुल्ली कहता है, पता नहीं, पर ये हमें देख रहे हैं, जैसे कुछ सोच रहे हों। ये नॉर्मल क्रोकोडाइल्स नहीं है, ये जंगल की एनर्जी से बने राक्षस हैं। शायद ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमला कब करना है। और तभी एक हल्के पानी के छपकने की आवाज आती है। दलदल की जमीन धीरे धीरे नीचे जा रही थी और क्रोकोडाइल्स भी उसमें डूब रहे थे। लेकिन उनकी नजर अभी भी वहीं बनी हुई थी, जैसे कुछ होने वाला हो। और तभी पानी के अंदर से एक भयानक चीज उठती हुई दिखाई दी। उस दलदल का रखवाला, एक और मॉन्स्टर। यहाँ किसी भी जिंदा इंसान को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। अगर तुम लोग इस जंगल को पार करके रहस्यमयी टेंपल तक जाना चाहते हो तो अपनी ताकत साबित करो। बाबा कहते हैं, ठीक है, बताओ हमें क्या करना होगा। वो मॉन्स्टर कहता है, तुम्हें मेरे कुछ चैलेंजेस पार करने होंगे। बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड, हर मुसीबत से हम और मजबूत बनेंगे। और इस मॉन्स्टर के मुताबिक इस दलदल के आगे एक टेंपल है, शायद हमें वहीं जाना है।
और तभी दलदल के बीच एक प्लेटफॉर्म बन जाता है और एक पतला सा वुडन ब्रिज बनता है। तुम्हारा पहला चैलेंज, इस लकड़ी के ब्रिज से तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पर आना है। अगर तुम में से कोई नीचे गिरा तो वो इस दलदल में डूब जाएगा। रॉड कहता है ये हम कर सकते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन, चलो। वो मॉन्स्टर कहता है तुम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है, मैं तुमसे बस एक पहेली पूछूंगा और अगर तुमने इसका सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें ये दलदल पार करने दूंगा। चलो बताओ, एक ऐसी चीज जिसकी जबान नहीं है पर वो कहानियां सुनाता है, कौन है वो? शॉन कहता है इसका क्या जवाब हो सकता है बाबा, बिना आवाज के कौन कहानियां सुना सकता है? बाबा कहते हैं किताब। किताबें हमें कहानियां सुनाती हैं और वो भी बिना कुछ बोले। किताब इसका सही जवाब है। बिल्कुल सही। और वो मॉन्स्टर इन लोगों के लिए एक ब्रिज बना देता है। मैं आशा करता हूँ तुम जिसकी तलाश में हो वो तुम्हें मिल जाए। और गुल्ली बुल्ली, बाबा, शॉन और रॉड उस दलदल को आखिरकार पार कर लेते हैं। और दलदल से निकलकर उन जंगलों को पार करते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं डीमन किंग के पास। और डीमन किंग जंगल की ताकत खींचने की प्रक्रिया कर रहा होता है। अच्छा तो तुम ही हो वो लोग जो मुझे रोकने आए हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। और गुल्ली बुल्ली, शॉन, बाबा और रॉड डीमन किंग के अटैक से बेहोश हो जाते हैं। ये डीमन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन की आंख खुलती है। गुल्ली कहता है भाई हम जिंदा हैं क्या? शॉन कहता है क्या था वो? क्या वो सच में डीमन किंग था? उसने तो हमें मौका भी नहीं दिया बात करने का। और बाबा और रॉड को भी होश आ जाता है। बाबा कहते हैं लगता है हमें किसी ने बचाया है, क्योंकि डीमन किंग जरूर हमें मार देता, लेकिन हमें बचाया किसने? और तभी वहां पर एक बिल्ली आ जाती है। शॉन उस बिल्ली के पास आता है। अरे ये बिल्ली कहां से आ गई? कितनी क्यूट है ये गुल्ली और बुल्ली। मुझे बिल्लियां बहुत पसंद है। थैंक यू शॉन। शॉन कहता है वाह ये कैट बोली भी। और तभी बाबा उस कैट को पहचान जाते हैं। बाबा कहते हैं ये मेरी गुरुजी की कैट होगी, जिसकी गाइडेंस मुझे गुफा में मिली थी। गुल्ली कहता है क्या मतलब है आपका बाबा? क्या इस कैट ने हमें बचाया? बाबा कहते हैं हाँ गुल्ली। और वो कैट कहती है अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बाबा, हमें डीमन किंग के ठिकाने तक पहुंचना होगा ताकि हमें पता चले कि वो क्या कर रहा है और आपके गुरुजी ने हमें क्यों डीमन किंग को रोकने को कहा है। जरूर डीमन किंग कोई बड़ी चाल चल रहा है। बुल्ली कहता लेकिन इस कैट का नाम क्या है बाबा? मेरा नाम लियो है, तुम मुझे लियो बुला सकते हो। रॉड कहता है ठीक है लियो, तुम बताओ हमें अब कहाँ चलना है। और लियो इन लोगों को कहीं पर ले जाने लगता है। मेरा पीछा करो। और ये सभी लोग एक घने जंगल में पहुंचते हैं और वो कैट इन लोगों को एक अबैंडन जेट के पास लेकर आता है। रॉड कहता है ये तो एक उड़न तश्तरी है, लेकिन ये इस जंगल में क्या कर रही है? गुल्ली कहता है क्या ये एक जेट है? बाबा कहते हैं ये एक एंशिएंट स्काई जेट है जो हमें डीमन किंग के ठिकाने तक लेकर जाएगा। शॉन कहता है तो देरी किस बात की, चलिए बैठकर चलते हैं उसके पास। और गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा उस कैट के साथ में निकल जाते हैं डीमन किंग के ठिकाने पर। और ये सभी लोग एक जंगल के ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि एक मुसीबत इनका इंतजार कर रही है। डीमन किंग ने इन्हें रोकने के लिए कुछ एलियंस को भेजा है। और उनमें से एक एलियन इन लोगों पर हमला कर देता है। हमारा एक हमला ही इनके लिए काफी था, अब ये हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। कमाल कर दिया तुमने तो। ये कौन सी वाली बंदूक थी? बाद में मुझे भी देना। बाबा कहते हैं हम पर हमला हुआ है, हमें जल्दी से नीचे लैंड करना होगा। और बाबा हेलीकॉप्टर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नीचे लाने की कोशिश करते हैं। और उस हेलीकॉप्टर में पूरी तरह से आग लग जाती है। लियो कहता है ये जरूर डीमन किंग की चाल है, वो नहीं चाहता कि हम उस तक पहुंचे। रॉड कहता है बाबा वो देखिए ऊपर कुछ एलियंस उड़ रहे हैं। बुल्ली कहता है जरूर ये उन्होंने ही किया है। चलो आ जाओ, अभी तो हमने शुरू किया है। इन्हें क्या लगा कि ये डीमन किंग तक कितनी आसानी से पहुंच जाएंगे? डीमन किंग इस पूरी दुनिया पर राज करेगा और उसके साथ साथ हम भी इस दुनिया पर राज करेंगे। पूरी दुनिया की शक्ति हमारे पास होगी।
और वो तीनों एलियंस इन लोगों को घेर लेते हैं। शॉन कहता है बाबा बुरे फंस गए हम तो। और इधर डीमन किंग इन लोगों को देख रहा होता है और तभी डीमन किंग उन शक्तियों को अपने अंदर ले लेता है और डीमन किंग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अभी तो और मजा आएगा। मेरे एलियंस ने उनका खात्मा कर दिया होगा, लेकिन अब तक उन एलियंस को वापस आ जाना चाहिए था। और इधर उन तीनों एलियंस ने गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा को घेर लिया होता है। वो कैट कहता है अब इनसे कैसे बचने वाले हैं हम? तुम लोग मुझसे नहीं बच पाओगे। और सुनो तुम बिल्लू बिलार, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम हमारी टीम में आ जाओ। मैं तुम्हें ऐसा जेट पैक दूंगा, तुम भी उड़ पाओगे। शॉन कहता है बाबा क्या करें हम? बाबा कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है शॉन। और बाबा इन लोगों के जेट पैक्स को खराब कर देते हैं और वो तीनों एलियंस नीचे गिर जाते हैं। उनमें से एक एलियन उठता है और लेजर चलाने वाला ही होता है कि तभी रॉड उस एलियन को पूरा फ्रीज कर देता है। शॉन कहता है ये हुई ना बात रॉड, लेकिन तभी दूसरा एलियन उसके बर्फ को तोड़ देता है। तुमको क्या लगा इतना आसान है? शॉन कहता है लगता अब हमें लड़ना ही पड़ेगा। और गुल्ली एक बड़ा सा डंडा उठाता है। गुल्ली हेलीकॉप्टर के अंदर से एक पाइप उठाता है और शॉन भी एक वुडन स्टिक उठा लेता है। ये लोग अपने जेट पैक की ताकत दिखा रहे थे ना, अब हम इन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे। और गुल्ली बुल्ली और शॉन मिलकर उन तीनों एलियंस को पीटने लगते हैं। रॉड कहता है ये कौन सी मूव है? बाबा कहते हैं लगता है रॉड ये तीनों कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ चुके हैं। अरे अब जाने भी दो, अब ये लोग उठने की हालत में नहीं है। गुल्ली कहता है लेकिन मजा आ गया शॉन। शॉन कहता है देखा ना मेरा देसी तरीका, बड़े आए बंदूक चलाने वाले और लेजर चलाने वाले। रॉड कहता है लेकिन बाबा अब हम डीमन किंग के पास कैसे जाएंगे? और तभी एक बड़ी सी मैजिकल जाइंट बी उड़ के आती है। बाबा कहते हैं वो देखो रॉड, उस मधुमक्खी को देखो, वो इतनी बड़ी है कि हम सभी लोग उस पर बैठ सकते हैं। ये क्या चीज है? ये हमारी अगली सवारी है। वो कैट उस मधुमक्खी से कहता है क्या तुम हम लोगों को डीमन किंग के पास लेकर चलोगी? हमारा हेलीकॉप्टर खराब हो चुका है। डीमन किंग, क्या तुम लोग उसे रोकने जा रहे हो? बाबा कहते हैं हाँ मिस मधुमक्खी, मेरे गुरुजी ने मुझे ऑर्डर दिया था कि हमें डीमन किंग को रोकना है। वो इस जंगल की एनर्जी को खाना चाहता है और पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। ठीक है, मैं तुम्हें उसके ठिकाने तक लेकर चलती हूँ। और गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा कैट के साथ में उस बी पर बैठ जाते हैं। चलो हमें डीमन किंग के पास लेकर। और मधुमक्खी इन लोगों को डीमन किंग के पास ले जाने लगती है। और वो मधुमक्खी थोड़ी ही देर में डीमन किंग के ठिकाने पर पहुंच जाती है। शॉन कहता है ये तो एक गुफा है बाबा, यहाँ पर हमें डीमन किंग कहाँ मिलेगा? रॉड कहता है वो हमें मिल ही जाएगा शॉन। मधुमक्खी कहती है अगर मेरा काम हो गया हो तो मैं यहाँ से चलती हूँ। और वो मधुमक्खी वहां से चली जाती है। और इन्हें नहीं पता कि डीमन किंग इनको छुपकर देख रहा होता है। और डीमन किंग वहां पर लावा मॉन्स्टर को बुलाता है। तुम्हें तो पता ही है क्या करना है। ठीक है डीमन किंग। और लावा मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड के सामने आ जाता है और इन लोगों पर हमला कर देता है। और गुल्ली बुल्ली और शॉन नीचे लावा में गिरते गिरते बचते हैं। रॉड कहता है अच्छा तो यहाँ पर डीमन किंग ने तुम्हें भेजा है। और तभी रॉड वहां पर अपनी शक्तियों से एक आइस मॉन्स्टर बुला देता है और वो आइस मॉन्स्टर और लावा मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी डीमन किंग वहां पर आकर शॉन को एक किक मार देता है। कैसा लगा? और डीमन किंग अपनी शक्तियों से शॉन को पत्थर में बदल देता है। लेकिन तभी वहां पर बाबा आ जाते हैं और बाबा अपनी लेजर की पावर से डीमन किंग पर हमला कर देते हैं और शॉन वापस ठीक हो जाता है। बाबा कहते हैं अब जाके ये मेरे हाथ चढ़ा है। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे हरा पाओगे? मुझे सिर्फ इस जंगल का ट्री मैन ही हरा सकता है और वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकता है। और बाबा तभी मुस्कुराने लगते हैं। और अरे ये क्या, वो मधुमक्खी ट्री मैन को लेकर आ रही होती है। और ट्री मैन एक हथियार डीमन किंग की ओर फेंक देता है और डीमन किंग पत्थर में बदल जाता है। ट्री मैन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, ये सारा आपका ही प्लान था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और नीचे अपना नाम कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं और भी वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।